इसके बाद में आगे जो है वो समरूपी भिन्नार्थक शब्द है कि दिखने, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया है शब्द वाले चैप्टर में जब आया था। तो इसमें क्या है, ये सुनने में तो एक से लगते हैं लेकिन जब लिखते हैं तो कुछ फर्क होता है उसमें। मात्रा का हो लिया, पॉइंट्स, ये अनुस्वार का हो गया। तो ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक, कि सुनने में तो समान लगते हैं और वैसे उनका अर्थ अलग होता है। तो समरूपी भिन्नार्थक आपके दे रखा है, समरूपी भिन्नार्थक, इनको श्रुति सम भिन्नार्थक भी बोलते हैं। लिख लीजिए, ये समरूपी के ऊपर कोष्टक में लिख सकते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। क्या लिखेंगे, पहले समझाया था कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द समझाए थे, कब कंफ्यूज मत होना। कोष्टक में लिख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे, नहीं तो आपने पढ़ा है, आप क्या पढ़ोगे समरूपी भिन्नार्थक, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके श्रुति सम आ जाएगा। तो इसलिए आप इसके ऊपर कोष्टक में लिख लो, समरूपी के ऊपर कोष्टक में लिख लीजिए। लिख रहे बोर्ड पर साफ? नो मैम, हमें नहीं दिख रहा। एक मिनट, अभी दिख रहा है? यस मैम। लिख लो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। मम्मी ये फ्लैश किसका आ रहा है? ओके मैम, मैम लिख लिया। अभी तो क्या था, ठीक है। आपको केवल नीचे वाला देखना है, फिर वाले में आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, उदाहरण जो दे रखे हैं उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए अनल, आगे दे रखा है अनिल, तो इसमें क्या फर्क है, एक ई की मात्रा का फर्क है। अंतर क्या है इनमें, ई की मात्रा का। तो अनल का अर्थ हो गया आग और अनिल का अर्थ हो गया हवा। ठीक है, ऐसे ही आगे तीसरे में देखिए अन्न और अन्य। ऐसे ही देखो चौथे में अवधि और अवधि, केवल छोटी और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है और अर्थ ही चेंज हो गया है। तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप मात्राएं सही लगाया करो। हिंदी में मात्राओं का बहुत महत्व है। ठीक है, अवधि का मीन्स तो होता है भाषा, एक भाषा विशेष है अवधि। और अवधि जब छोटी मात्रा लगती है तो वो समय सीमा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह पांचवा देखिए अपेक्षा, हम किसी से कुछ चाह रखते हैं उसको तो बोलते हैं अपेक्षा। और उपेक्षा होता है किसी की उपेक्षा करना, किसी का अनादर करना, उपेक्षा और अपेक्षा। ठीक है, फिर है आदि और आदि, इसमें भी केवल छोटी और बड़ी की मात्रा का फर्क है। आदि का मीन्स होता है आरंभ, जो बड़ी मात्रा लग जाती है आदि। आदि मीन्स आदत होना। तो इस तरह छोटी और बड़ी मात्रा के फर्क से ही इसमें इतना अंतर आ रहा है, शब्द के अर्थ में ही अंतर आ रहा है। इसलिए आप लिखते हुए ध्यान रखा करो कि मात्राएं सही लगाए। एक है 7 नंबर अनु, पीछे, और अणु कर्ण। इसी तरह और अव, और तो होता है तरफ, और होता है तथा। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें आपको कितने करने हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। इसमें आप लगाइए फर्स्ट से लेके, फर्स्ट जो अनल है वहां से लेके
इसमें 18 है तो अपन 10 कर लो, ठीक है, 10 कर लीजिए, या पूरे 18 ही कर लोगे? ज्यादा तो है नहीं, 18 कर लो। आपके पास संडे भी आ रहा है, कल सैटरडे है, 2 दिन का टाइम है, आराम से आप काम कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। इसके बाद में आगे हैं एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 ओपन कर लिया सभी ने? एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, यस ये पूरे 18 तक टर्म 1 में आएंगे? यस मैम। हाँ, ये कुछ ज्यादा नहीं है, ओके मैम। ठीक है। ज्यादा लग रहे हैं तो अभी कम करवा देती हूँ, बोलो यस। किसी को कोई दिक्कत है मैसेज कर दो। किसी यस या नो? 15 कर रहे हैं तो फिर 18 में क्या है, 3 को क्यों छोड़ेंगे? कार्निक और कोई? ओके 13 18 बोलो यस नहीं प्रीतम। मैम, कल के फिर तो 18 सही है। ओके सब ओके बता रहे हैं, सभी का ओके आ रहा है, ओके। तो 18 आप कॉपी में करना है, 18 लर्न भी करना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 37, इसमें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये केवल आज का काम नहीं है, आप आज करोगे, कल सैटरडे को करोगे और संडे को करोगे, 3 दिन में कर लोगे आराम से, इतना ज्यादा भी नहीं है, ओके। फिर है तो एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसे कई शब्द होते हैं जिन अलग अलग शब्द होते हैं जो हमें लगते हैं कि उनका एक ही अर्थ है, लेकिन उनका वो समान अर्थ नहीं होते हैं, बल्कि हमेशा अलग अलग परिस्थितियों में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग परिस्थितियों में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी के साथ नमस्ते कर रहे हैं तो नमस्ते किसके लिए होता है? सभी छोटे बड़ों के लिए होता है, ठीक है। नमस्ते तो किसी से कर सकते हैं, छोटों से भी कर सकते हैं, बड़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन जो नमस्कार शब्द है वो हम बड़ों के साथ नहीं कर सकते, केवल अपने जो समान अवस्था वाले हैं, सेम एज वाले हैं, अपने दोस्त वगैरह हैं, उनके साथ ही नमस्कार किया जाता है। नमस्ते तो छोटों को भी कर सकते हैं, बड़ों को भी कर सकते हैं। नमस्कार अपने समान अवस्था वालों के साथ किया जाता है, समझ रहे हो। ऐसे ही ग्रंथ, ग्रंथ तो एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक होती है, ठीक है, और एक पुस्तक तो कोई साधारण पुस्तक भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से अपने को ये पता नहीं है कि कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। इसी तरह अवस्था है, अवस्था, अवस्था का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दशा, स्थिति, इनके लिए किया जाता है अवस्था। और आगे जो आयु है, आयु उम्र के लिए, एज के लिए। तो इस प्रकार से देखो, दोनों अपने को पता नहीं होता है कि अवस्था, आप ऐसे नहीं बोलते कि कौन सी अवस्था में कितनी अवस्था हो गई, कई लोग ऐसे बोल जाते हैं, उनको पता नहीं होता अवस्था और उम्र क्या होती है, आयु क्या होती है, दोनों का अर्थ अलग अलग परिस्थिति में किया जाता है, ठीक है। आयु का तो उम्र के लिए किया जाता है और अवस्था का स्थिति के लिए या दशा के लिए किया जाता है। इसी तरह अनिवार्य और आवश्यक, अनिवार्य तो क्या होता है? कंपल्सरी, कि ये काम जरूरी ही है और जिसके बिना कार्य संभव नहीं हो। आवश्यक जरूरी के अर्थ में किया जाता है, लेकिन उसके बिना कार्य संभव भी हो सकता है। अनिवार्य जहाँ शब्द आ गया वो जरूरी ही है,
ठीक है। और आज्ञा, बड़ों के द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। आज्ञा आज्ञा किसके लिए होता है कि अपने जो बड़े हैं वो अपने को कुछ कहते हैं कुछ काम करने के लिए, तो वो आज्ञा मानी जाएगी। और आदेश क्या होता है? आदेश होता है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ऑफिस, स्कूल, इनमें, तो वहां पर अपने जो अधिकारी है अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा निर्देश देना, उसके लिए शब्द होगा आदेश। और घर में अपने बड़े द्वारा जो अपने को काम करने का निर्देश दिया जाता है उसको बोलेंगे आज्ञा। ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए अस्त्र और शस्त्र, इनमें क्या अंतर है? अस्त्र तो क्या होते हैं? जिस हथियार को जो फेंक कर फेंक चलाया, कर मारे जाते हैं। अस्त्र तो क्या होता है? जिस हथियार को फेंक कर मैम छोड़ा हथियार। जाता है। दोनों का अर्थ ही हथियार होता है, अस्त्र और शस्त्र दोनों का अर्थ हथियार में आता है। लेकिन अस्त्र तो होता है जैसे भाला हो गया, उसको हम फेंक के मारते हैं, तीर हो गया, बाण हो गया, तो बाण को भी एक तरह से छोड़ा जाता है, यानी हम यहाँ खड़े हैं और दूर दूर किसी पे प्रहार कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अस्त्र होगा। और शस्त्र क्या होता है? जिस हथियार को हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, जैसे कि जैसे तलवार, तलवार। ठीक है। तो अस्त्र तो क्या होगा? जिसको फेंककर दूर किसी पर प्रहार किया जाता है। और शस्त्र होगा जिसको हाथ में पकड़कर चलाते हैं। ओके। इसके बाद में है अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य और बहुमूल्य, बहु यानी बहुत अधिक, अ मीन्स नहीं, अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, और बहुमूल्य बहुत अधिक इसका बहुत मूल्य वाला, ठीक है। फिर है अनुरोध और प्रार्थना। अनुरोध तो जो बराबर वालों से किया जाता है अनुरोध, और प्रार्थना ईश्वर या से पूज्य ठीक व्यक्ति है। से। फिर है भीड़ और झुंड। भीड़ शब्द का प्रयोग तो जन समूह के लिए किया जाता है, जहाँ पर जनता एकत्रित होती है उसके लिए भीड़ का प्रयोग किया जाता है। जहाँ मनुष्य की भीड़ मनुष्य का समूह होता है उसके लिए भीड़। और झुंड किसके लिए बोलते हैं? मैम जानवरों के लिए, जानवरों के लिए, जानवरों के समूह को झुंड बोलते हैं। ठीक है। फिर है श्रम और परिश्रम। श्रम तो होता है शारीरिक मेहनत, श्रम का अर्थ, श्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक अर्थ के लिए। और परिश्रम का अर्थ किया जाता है शरीर और मन से किसी भी प्रकार का श्रम, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का श्रम, ठीक है। फिर है सहयोग और सहायता। सहयोग होता है आपसी सहायता, एक दूसरे की सहायता करना। और सहायता होता है एक के द्वारा किसी दूसरे की मदद करना, ठीक है। सहयोग तो क्या होता है? सामने वाला भी आपका कार्य कर रहा है, आप उसका कार्य कर रहे हैं, तो आपसी सहयोग हो गया वो, ठीक है। और सहायता होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की मदद करना, ठीक है। फिर है निर्णय और न्याय। निर्णय होता है सामान्य फैसला और न्याय होता है ठीक इंसाफ। उपयोग और प्रयोग। उपयोग होता है विशेष रूप से काम में लाना, और प्रयोग किसी भी चीज को काम में लाना। अभिमान और अहंकार। अहंकार तो होता है झूठा घमंड करना, अहंकार झूठा घमंड करना। और अभिमान होता है कोई कार्य करते हैं हम, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उसके बाद स्वयं पर जो गर्व होता है उसको बोलते हैं अभिमान। अपनी श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना उसको बोलते हैं अभिमान। और जो झूठा घमंड है, हमने कुछ किया भी नहीं अच्छा कार्य फिर भी खुद पे घमंड हो रहा है, तो वो क्या होगा? अहंकार, ठीक है। फिर है ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या है दूसरों की सफलता से जलना, और दूसरा है किसी
कारण दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रखना, द्वेष होता है शत्रुता का भाव रखना, और ईर्ष्या होता है कि मन ही मन जलना। ठीक है। इसी तरह से उपकार और भेंट, सॉरी उपहार और भेंट। उपहार होता है बराबर वालों को देना, और भेंट होता है बड़ों को देना। जो गिफ्ट देते हैं तो बराबर वालों के लिए तो होता है उपहार, और बड़ों के लिए जो हम गिफ्ट देते हैं उसको बोलेंगे भेंट। भ्रम और संदेह। भ्रम होता है वास्तविकता को गलत समझना, और संदेह होना है वास्तविकता का निश्चय न होना। भ्रम क्या होता है कि किसी चीज में अपने को विश्वास होता है कि हाँ ये चीज है ही, भ्रम हो जाता है, गलत समझ लेते हैं, लेकिन उसमें हमें निश्चय होता है। और संदेह में क्या होता है, निश्चय नहीं होता है, सही है या गलत उसका कोई निश्चय नहीं होता। फिर है मृत्यु और निधन। मृत्यु होता है साधारण आदमी, मृत्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है साधारण आदमी की मौत के लिए, और निधन का प्रयोग किया जाता है किसी विशेष विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु के लिए। खेद और शोक। खेद होता है और शोक होता है दुख, किसी की मृत्यु पर होने वाला दुख, उसको बोलेंगे शोक। ठीक है। फिर है अपराध और पाप। अपराध और पाप। अपराध होता है सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए अपराध शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पाप का जो अपने आध्यात्मिक मूल्य हैं, धार्मिक जो नियम है, उनको जब तोड़ा जाता है उसके लिए पाप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे किसी ने कोई धर्म का नियम तोड़ दिया तो वो क्या माना जाएगा, पाप। नैतिक मूल्य समझ लो, जैसे कोई माँ बाप का दिल दुखाता है, और दुख देता है, तो वो एक तरह से पाप माना जाएगा। ठीक है। और जो कानून का उल्लंघन करता है उसको अपराध माना जाएगा। जिसका मर्डर कर दिया तो वो क्या हो गया, अपराध हो गया। और चोरी कर ली वो भी क्या हो गया, अपराध हो गया। फिर निर्बल और दुर्बल। निर्बल होता है उपयुक्त बल का अभाव होना, और दुर्बल रोगों के कारण बल की कमी। निर्बल तो क्या होता है, कोई भी किसी काम करने में सक्षम नहीं होता है, तो उस वहां निर्बल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दुर्बल जो किसी रोग के कारण शरीर में जो कमी आ जाती है वो दुर्बलता आ जाती है। कोई भी रोग हो जाता है, जैसे अपने फीवर भी हो जाता है तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो उसके लिए दुर्बल शब्द का प्रयोग किया जाता है, और निर्बल उपयुक्त बल के अभाव के लिए। फिर है दया और कृपा। किसी के दुख को दूर करने के लिए व्याकुल होना, तो इसके लिए तो दया का शब्द होता है प्रयोग। और दूसरों की भलाई करने की इच्छा के लिए कृपा का प्रयोग होता है। अब आप देख लीजिए 20 में से आप लोग 10 कर लेना। 10 अपन सेकंड टर्म के लिए छोड़ देते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए आप लोग 10 कर लेना। 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक बस इतने ही कर लेना, फिर 11 से 20 बाद में कर लेंगे। अब एक बार जो जो काम दिया मैंने फिर से बता रही हूँ आपको। तो सारा काम कॉपी में सुंदर तरीके से करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 5 हेडिंग डालोगे, चैप्टर नंबर 5 शब्द भंडार, उसके बाद में लिखोगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है। अब पर्यायवाची शब्द में आपको कहाँ पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखोगे। ठीक है। उसके बाद में अग्नि से लेके कपड़ा तक आपको पूरा कॉपी में करना है और लर्न भी करना है।
ठीक है। इसके बाद में पेज नंबर 31 निकालिए। पेज नंबर 31, इसमें आपको विलोम शब्द हेडिंग डालना है। जो शीर्षक है वो डालोगे विलोम शब्द। उसके बाद में विलोम शब्द की परिभाषा लिखोगे। ठीक है, परिभाषा बुक में भी है, मैंने समझा भी दी थी। तो यहाँ आपको आशा से लेके पूरे करवाए या अनुराग तक? आशा से लेके अनुराग तक। ठीक है, आशा से लेके अनुराग तक आपको विलोम शब्द कॉपी में करना है और याद भी करना है। इसके बाद में एक जो विलोम शब्द के बाद में है अनेकार्थक शब्द। ये अपना छूट गया है कि एक शब्द एक होता है और उसके कई